प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता की किताब उसका 73 अध्याय पुराने नियम में आपको मिलेगा, पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में 73 अध्याय उसके 27वें और 28वें पद में। इससे पहले कि 27वां पद हम उसका पढ़े, हम चाहते उसका 28वां पद पढ़ा जाए जी। भजन संहिता 73 अध्याय उसका 28वां पद जी। 27वां पद पढ़िए, 27 जी। हाँ, सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर से दूर होते हैं वो क्या होते हैं? नाश होते हैं। आज अगर किसी के जीवन में नाश या किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति का आना, घिर जाना, समस्याओं या संकटों का आ जाना होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं होता कि उसने गलती करी है, उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं होता है कि उसे नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वो जिंदा परमेश्वर से क्या है? दूर है। क्या है? दूर है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, फिर से पढ़िएगा, जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो क्या होंगे? नाश होंगे। और आज अगर आप देखें तो ज्यादातर वही लोग उस नाश होने की कगार पर पहुंच रहे हैं जो लोग परमेश्वर से दूर हैं। जब कई बार लोगों से मिलते, मुलाकात करते, लोगों से बातें करते, तो लोगों के जब बातों को सुनते तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं। उन्होंने सिर्फ काम काज को, उन्होंने रुपया पैसा कमाने को, उन्होंने सिर्फ अपनी नॉलेज को ही सब कुछ समझ लिया है। और उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर कुछ करेंगे, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी योग्यता से जो हमें पैसा मिलेगा तभी हमारा जीवन बनेगा। ऐसा नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर से दूर होते हैं वो क्या होते हैं? नाश होते हैं। मैं अभी कुछ ऐसे परिवारों से बात कर रहा हूं जिनके जीवन में बहुत सारी दौलत, बहुत सारी शौहरत, सब कुछ है, उनके पास कारें भी हैं, सारे सामान भी है, सब कुछ होने के बाद भी वो नाश हो रहे हैं। बीमारियों ने, शैतान ने, बड़ी बड़ी समस्याओं ने, मुकदमों ने उनके घर को घेर रखा है। मालूम क्यों घेर रखा है? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हैं। और आज मेरे और आपके जीवन में भी परेशानी जब आती है जब हम अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परंतु पढ़िएगा, जो तुझसे दूर रहते हैं वो क्या होते हैं? नाश होते हैं। अगर आप अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भैया को, पड़ोसी को, आदमी को, अगर आप अपने लोगों को देख रहे हैं और अगर वो पनप नहीं रहे, अगर वो आगे नहीं बढ़ रहे, उनके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सब कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर से दूर हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों, शैतान आपको छू नहीं सकता, लेकिन जब आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे तो शैतान आपको घेर लेगा। शैतान आपको चारों तरफ से घेर लेगा और आप नाश हो जाओगे। लेकिन आगे पढ़िएगा, मैं चाहता हूं इसका 28वां पद पढ़ें। देखिए, परमेश्वर का दास कहने लगा, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। अगर मैं और आप इस बात को सोचें कि मैं और आप परमेश्वर से दूर होकर कुछ कर सकते हैं, उससे अलग होकर कुछ कर सकते हैं, उस बच्ची को अंदर बुला लो, अलग होकर कुछ कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों की मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे उससे दूर होके। लेकिन अगर मैं और आप अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं, बरकतों को देखना चाहते हैं, आशीषों को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर का दास कहने लगा, मेरे लिए यही भला है कि मैं तेरे समीप रहूं, तेरे नजदीक रहूं। पल भर में लोग परमेश्वर के पास होते हैं और पल भर में लोग शैतान के पास होते हैं। जब हम एक भलाई की बातें सोचते हैं, जब हम एक नेकी की बातें सोचते हैं, जब हम परमेश्वर की इसी सोच अपने इस सोच में मिलाकर रखते हैं, तो हम परमेश्वर के समीप होते हैं। लेकिन यदि मैं और आप सिर्फ अभिलाषाओं से भरी बातें, अपनी उन्नति की बातें सिर्फ हम सोचेंगे, दूसरे की बुरी बातें सोचेंगे, तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। अगर मैं किसी शख्स से पूछूं क्या परमेश्वर आपके साथ है, तो क्या आप बता पाओगे परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि हमें खुद ही नहीं मालूम है कि परमेश्वर है कि नहीं है हमारे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं कोमल आपको ये खंजरी दूं, पकड़िएगा, बैठ जाइए। कोमल तुम्हारे पास खंजरी है? एहसास हुआ ना? वैसे ही परमेश्वर के लोगों,
मेरे और आपको भी कई बार परमेश्वर का एहसास होता है कि वो मेरे और आपके पास है कि नहीं है, और अगर वो है तो कुछ अलग होता है, और अगर वो नहीं है तो कुछ अलग होता है। अगर परमेश्वर मेरे और आपके साथ है तो सबसे बड़ी बात, मेरे और आपके अंदर सहनशीलता, धीरज, नम्रता, संयम और एक ऐसा विश्वास होगा कि कितनी भी कठिन परिस्थिति होगी हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और हमेशा हमारे जहन से, हमारी जुबान से एक ही बात निकलेगी कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और वो सब कुछ ठीक करेगा। हालेलुया, सब कुछ अच्छा करेगा, सब कुछ पूरा करेगा। और यदि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो मालूम क्या होगा? सबसे पहली बात जो मेरे और आपके अंदर आएगी वो आएगी निराशा। वो भी नहीं सुनते, वो भी नहीं सुनते। हमने उन पर विश्वास किया था, उनने हमें धोखा दे दिया। अब तो लग रहा इसी घर में आए हैं, यहीं पे मरेंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। कोशिश तो करी थी, क्या करे भैया, सब उल्टा हो गया। जैसा सोचते हैं वो उल्टा हो जाता। जब परमेश्वर नहीं होता है किसी के जीवन में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, ऐसी सोच मेरे और आपकी होती है। अब आप समझ जाएंगे ना, प्रेज द लॉर्ड, मेरी तरफ देखिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। अब समझ जाएंगे ना कि अगर परमेश्वर होगा तो कैसे विचार होंगे, और परमेश्वर नहीं होगा तो कैसे विचार होंगे। यदि नकारात्मक विचार हमारे पास आ रहे हैं तो इस बात को जानिए कि परमेश्वर हमारे पास नहीं है। नकारात्मकता में भी अगर सकारात्मक रूप से आप खड़े हो तो जान लीजिए कि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर ऐसा नहीं कि आपको उठा के ज़मीन से छत पे बैठा देगा या छत से ज़मीन पे ले आएगा, नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको अंदर से इतना अधिक मजबूत कर देगा, इतना अधिक मजबूत कर देगा कि हर परिस्थिति में, चाहे कमी घटी हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपको दृढ़ता से बने रहने देगा और आपको कभी भी मिटने नहीं देगा, कभी भी पीछे नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जो तेरे नजदीक रहते हैं, जो तुझसे दूर होते हैं, वो क्या होते हैं? नाश हो जाते हैं, परंतु जो तेरे समीप रहता है उनका भलाई होता है। हाल याकूब की पत्री निकालिएगा, याकूब की पत्री 4 अध्याय, अब मिलेगा आपको नए नियम में। याकूब की पत्री निकालिएगा 4 अध्याय और उसका 28वां पद। जी, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 28वां पद पढ़िएगा। देखिए, जो निकालता पीछे मिलेगा इब्रानियों के बाद, इब्रानियों की पत्री के बाद मिलेगा याकूब की पत्री। जी हाँ, 4 अध्याय 8वां पद पढ़िए कोई। जी, जिसे मिलता है पढ़िए। परमेश्वर के सुनिए, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। यदि मैं और आप परमेश्वर से दूर होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान हमें भटका देगा। एक घर में 4 बेटे रहते थे और चारों के चारों बेटे, गौर से सुनिएगा, चारों के चारों बेटे अलग अलग सोच रखते थे। चारों के चारों बेटों में प्रेम नहीं था, लेकिन वो चारों के चारों बेटे परमेश्वर से प्रेम रखते थे। उनके विचार, उनके मन अलग अलग थे। कभी भी कोई भी बेटा, सुनिएगा गौर से, कभी भी कोई भी बेटा अपने पिता के पास एक संग नहीं जाते थे। जब देखते थे बड़ा चला गया तो छोटा, छोटा चला गया तो बड़ा, और वो रहते तो एक ही छत के नीचे थे, लेकिन चारों के मन अलग अलग थे और जताते ऐसे थे कि वो पिता से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन उनके पिता ने उनसे कहा, गौर से सुनिएगा, पिता ने उनसे कहा कि बेटा मेरी एक पैंट है, इसको एक बित्ता काट के छोटा कर देना। अभी रीना गवाही दे रही थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग सिलाई सीखने वाले भी हैं। एक बित्ता छोटा कर देना क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है। सुनिएगा गौर से, बाद में निकाल लीजिएगा बाइबल से, ऊपर मुंह करिए, सुनिएगा गौर से, ठीक है। और सारे बेटों ने सुना, पर एक ही सामने खड़ा था, कोई इस खिड़की से, कोई उस खिड़की से, कोई अपने कमरे से झांक रहा था। और कुछ ऐसा हुआ कि जब रात हुई तो एक बेटा उठा, उसने कही कि पापा ने कही थी एक बित्ता पैंट काट देना क्योंकि वो बड़ी है। उन्होंने काटी और नीचे से सिल के रख दी। थोड़ी देर के बाद दूसरा बेटा उठा, उसने भी एक बित्ता काटी और नीचे से सिल के रख दी। और ऐसे ही तीसरा उठा और उसने भी एक बित्ता काटी पैंट और सिलकर रख दी। और चौथा उठा और उसने भी एक बित्ता काटी और सिलकर रख दी। जो फुल पैंट थी वो क्या हो गई? हाफ पैंट। परमेश्वर के लोगों, कई बार हम एक जगह तो रहते हैं
लेकिन हम परमेश्वर के निकट नहीं होते हैं। अभी यहां पर जितने लोग बैठे हुए, सबके मन अलग अलग हैं। मुझे नहीं पता नंदिनी क्या सोच रही, दीदी क्या सोच रही, बच्चे क्या सोच रहे, रीना क्या सोच रही, लेकिन परमेश्वर को सब चीज़ें भली भांति मालूम है। परमेश्वर भली भांति सब कुछ जानता पहचानता है। परमेश्वर को सब चीज़ें मालूम है और वो हर एक चीज़ों का परखने वाला है। हम शारीरिक रूप से उसके निकट ना ही आए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम आत्मा से और मन से उसके निकट आए। तभी बाइबल में खुदा के दास ने कहा, लिखा हुआ है 28वें पद में, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हालेलुया, हालेलुया, यही मेरे लिए भला है। जब हम परमेश्वर से, उसकी हुजूरी से दूर हो जाते हैं, शैतान हम पर आक्रमण करता है, शैतान हम पर अटैक करता है और शैतान हमें नाश करना शुरू कर देता है। बाइबल में खुदा के एक दास के विषय में लिखा है जिसका नाम अय्यूब है। बाइबल में लिखा है वो ऊंच देश में रहा करता था, बहुत धनवान और धर्मी पुरुष था, वो परमेश्वर से प्रेम किया करता था। एक दिन की बात है, शैतान परमेश्वर के सामने आया और परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि करी है? तब शैतान कहने लगा कि तूने उसे आशीष दिए, फुलाया फलाया और बढ़ाया है, इसीलिए वो तेरा भय मानता है। तू अपना हाथ उस पर से हटा ले, देख वो तेरी निंदा करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा बांधा था, उस बाड़े के अंदर शैतान घुस नहीं सकता था। शैतान ने कहा उस बाड़े को हटा ले। तब परमेश्वर ने उससे कहा, ठीक है, तू जो कुछ करना चाहे उसके संग कर ले। अय्यूब की घनघोर परीक्षा हुई, जो कुछ उसका था सब कुछ दुश्मन के लोग लूट के ले गए। वो बड़े बड़े फोड़ों से भर दिया गया, सारी दौलत उसकी दुश्मन के लोग अगवा करके ले गए। उसके 10 की 10 संतानें एक भवन में जश्न मनाती थी, हवा चली और उसकी छत गिरी, एक ही दिन में उसकी 10 की 10 संतानें खत्म हो गई। उसकी बीबी आकर उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, मर जाए तो मर जा। पर अय्यूब ने कहा, तू एक मूढ़ स्त्री सी बातें करती है, जिस खुदा के हाथ से हम सुख लेते हैं दुख ना लें। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। और उसके बाद परमेश्वर के लोगों, वो अब भी अपनी खराई पर बना रहा। उसने अपने मुंह से परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उससे मालूम था उसका शरीर बड़े बड़े फोड़ों से भर दिया गया है, उसकी खाल हड्डियों से चिपक गई है, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई है, सारी दौलत चली गई है, उसकी संतानें खत्म हो गई है। लेकिन उसे यकीन था। अय्यूब की किताब 19वें अध्याय के 25वें पद में लिखा हुआ है, वो कहने लगा, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और वो अपने विश्वास में बना रहा। खुदावंत के लोगों, इसी अय्यूब की किताब उसके 42वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि जितना अय्यूब का था परमेश्वर ने उसका दुगना कर दिया। कितना कर दिया? दुगना कर दिया, आशीषें दी। मालूम क्यों? क्योंकि बड़ी परीक्षा के दौर में भी उसने अपने आप को परमेश्वर से दूर नहीं किया। जय मसीह की। परमेश्वर से दूर नहीं किया। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, शैतान हम पर आक्रमण करता है। वो देख रहा है, शायद आपको नहीं मालूम कि वो कहां है। जब हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, 2 सिंहासन लगते हैं, एक परमेश्वर का और एक शैतान का। शैतान भी देखता है आपको और परमेश्वर भी देखता है। जैसे ही आप परमेश्वर से दूर हुए, शैतान आक्रमण करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप रीना से के संग बैठिएगा, उसकी गवाही है। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ्य से भरा। इस बेटी को खूब परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुई, आगे बढ़ी। लेकिन कुछ एक पारिवारिक ऐसी प्रॉब्लम आने के कारण जब ये परमेश्वर से दूर हो गई, तो शैतान ने फिर से आक्रमण किया था रीना। और उसके बाद फिर उसके बाद इसने फोन किया और बताया कि भैया ऐसी प्रॉब्लम है। हम लोग फिर से आए। हमने कहा नहीं बेटा, परमेश्वर फिर से उठाकर खड़ा करेगा, परमेश्वर फिर से आगे बढ़ाएगा। और जब प्रार्थना करी तो शैतान प्रभु यीशु मसीह के नाम से हारा और भागा। सही बात है ना रीना? ठीक है ना? प्रेज द लॉर्ड। उसे मालूम है कि आप कब दूर हो रहे हो। आप राजू भैया से दूर हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप परमेश्वर से दूर हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो तुझसे दूर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। आपकी उम्र क्या है? आप समझदार हो, भले बुरे को पहचान सकते हो। आप देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने परमेश्वर से दूर हो रही हूं या हो रहा हूं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के पास रहोगे, मैं आपको बताऊं, शैतान आपको छूने ना पाएगा। एक पिता के सामने क्या कोई शख्स उसके बच्चे को मार सकता है? एक माँ के सामने क्या कोई दुश्मन उनके बच्चे को छू सकता है? कभी नहीं। लड़ जाएगी माँ, लड़ जाएगा पिता, बचा लेगा, क्योंकि वो उसकी संतान है, उसने बनाया है। वैसे ही परमेश्वर ने आपको बनाया है।
लेकिन हम खुद अपने पापों के कारण परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और जब हम दूर होते हैं वो हम पर आक्रमण करता है, बैर झगड़ा बुराइयां पैदा करता है, संसारिक चीजें हमारे दिमाग में लाकर भर देता है, इतना भर के ला देता है कि कई बार हमारे अपने हमें दुश्मन लगने लगते हैं। खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, और शैतान सींग लगाकर नहीं आता, लेकिन हमारे मनों में ऐसे विचार डाल देता। कोई ऐसा फोन आएगा जिसमें हमारे कानों में बात आएगी और बैठ जाएगी, अच्छा वो हमारे लिए ऐसा सोचते हैं, देख लें हम उनको। और उसी समय से जानिए, जैसे हमने पलट कर कुछ जवाब दिया, शैतान हमारे पास आ गया और हम अपने परमेश्वर से दूर हो गए। और एक दिन में शैतान नाश नहीं करता, सुनिएगा कैसे नाश करता है, निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 10वां पद, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार आपको मिलेगा, इसमें नए नियम में मिलेगा, चौथी किताब है बाइबल की, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां पद, पढ़िएगा जोर से जी। यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां पद जी, सुनिएगा। जहां पर चोर लिखा है वो शैतान के लिए लिखा है, ठीक है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, सुनिएगा, परंतु केवल क्या करने, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। क्या करेगा शैतान, पहले क्या करेगा, चोरी करेगा, आपका सुख चैन चुरा लेगा। अच्छा, बड़ी जय मसीह करती है, बड़ी गवाही देती है, ऐसी बात घर में होगी कि दिल में इच्छा ही नहीं होगी कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। क्या करेगा सबसे पहले, चोर केवल चोरी करने, हमारी खुशी, हमारा आनंद, हमारी आशा, हमारा विश्वास शैतान चुरा ले जाएगा। आप यहीं पर निकाले रहिएगा, एक जन कोई और निकाले बाइबल में से, अगर आप खोल सकते हो तो निकालो जल्दी से। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 12वां पद पढ़े कोई जी, कोमल पढ़िएगा, जल्दी से निकाले। लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 12वां पद, सुनिएगा। रीना आप यहीं पर निशान लगाए रहिए, अगर आप दूसरा भी निकाल सकती है तो निकालिए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जी, पढ़े लूका 8वां अध्याय 12वां पद जी, सुनिएगा यहाँ क्या लिखा है, देखिए, सुनिएगा बहुत गौर से। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, सुनिएगा सब लोग इधर सुने, जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। कौन ले जाता है, हाँ, वो वचन हमारे दिल की गहराइयों में नहीं गया, अभी तो हमने सुना ही है, एक ही बार आए, सुन ले बेटा सुन ले, बड़ा जय मसीह करे, निकल बाहर, अभी मैं बताता हूं। और वो आके उस वचन को ले जाएगा और कोई दूसरी बुराई हमारे अंदर बैठ जाएगी, ठीक है ना। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, और आगे क्या लिखा है, घात करने, हमें नुकसान पहुंचाएगा, बीमारियां लाएगा, पैसे गिर जाएंगे, कर्जे में आ जाओगे, जिस काम में हाथ लगाओगे वो काम रुक जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से आप घर में खाना तो बनाओगे, सब चीजें करोगे, लेकिन एक छोटी सी बात होगी, खाना धरा का धरा रह जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, चोरी करने, घात करने, और आखिरी क्या है, नष्ट करने, फिर वो मार देता है। जब आप नहीं समझते हो, खुदा से दूर हो जाते हो, तो उसका आखिरी औजार है मौत, क्योंकि उस समय आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, और परमेश्वर भी कुछ नहीं करेगा, उसने आपके लिए दरवाजा तो खोला, लेकिन आप बुराई और पाप के चलते चलते शैतान के पास चले गए, परमेश्वर से दूर हो गए। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जो तुझसे दूर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। परंतु दाऊद कहने लगा, परमेश्वर का दास, मेरे लिए यही भला है कि मैं तेरे कहाँ रहूं, समीप रहूं, तेरे पास रहूं। आइए हम भी प्रभु से यही कहें, प्रभु मुझे तू अपने समीप रख, अपने पास रख, अपने नज़दीक रख, और इतने नज़दीक रख प्रभु कि तू मुझे छू सके, तेरा हाथ मेरे सिर पर आ सके, तेरी बातें मेरे दिल में आ सके प्रभु, तू मेरी सोचों में आ सके, मेरी समझ में आ सके। मुझे प्रभु अपने जैसा बना। मैं निर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं ऐसा हूं प्रभु कि मैं कुछ नहीं समझ सकता। मुझे सिखा, मुझे बता, मुझे बढ़ा। पग पग प्रभु मैं गिर जाता या गिर जाती हूं। कभी कभी तो प्रभु ऐसा लगता है कि मैं नाश हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा। लेकिन आज मैं खुदा के दास होने के नाते प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप उसके पास रहोगे तो वो आपके जीवन को बनाएगा।
जैसे एक पिता अपने बेटे की जिम्मेदारी को समझता है, एक बेटी की जिम्मेदारी को समझता है, एक माँ समझती है। ये बड़ी हो गई है, इसके लिए बड़े कपड़े लेना है। ये बड़ी हो रही है, इसके लिए स्कूल का इंतज़ाम करना है। ये बड़ी हो गई है, इसके लिए शादी का इंतज़ाम करना है। ये बड़ी हो गई है, अब इसे घर से विदा करना है। ये बड़ा हो गया है, इसके लिए मुझे कुछ करना है। जैसे एक पिता एक माता अपने बच्चों के लिए योजना बनाती है, उससे कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है। आपको नहीं मालूम, उसने पहले से आपके लिए योजना बनाकर तैयार रखी है। आओ उसके पास, कहो पिता मुझे बता, तू क्या चाहता है मुझसे। प्रभु मैं नादान हूँ, कई बार मैं गुस्सा करती हूँ, गाली भी दे देती हूँ, बुराई भी कर देती हूँ, लेकिन प्रभु तू मुझे बता, मुझे सिखा प्रभु मुझ पर दया कर। और वो सुनेगा आपकी प्रार्थना को। आप टूटे फूटे लफ्ज़ों में भी अगर उससे दुआ करोगे, वो सुनेगा, बदलेगा, आपको मजबूत करेगा। आज जो आप दुर्बल या कमज़ोर महसूस करते हो, वो आपको सामर्थी बनाएगा। बाइबल में लिखा है जो सबसे कमज़ोर था उसे वो एक सामर्थी जाति बना देता है। वो आपके द्वारा आपके घरों में बरकत देगा। जब आप जाओगे, आपका यीशु आपके संग होकर जाएगा, आपके अंदर होकर जाएगा, और वो आपके घर में काम करने लगेगा। वो आपके घर के लिए शांति और खुशी का कारण होगा। आपके माँ बाप के लिए, आपके छोटे बड़े भाई बहनों के लिए, आपके परिवार के लिए वो सुख और शांति का कारण होगा। उससे कहे प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, प्रभु तेरे नज़दीक आना चाहता हूँ, मुझे अपने पास बुला, मुझ पर दया कर प्रभु। और वो आज आपको दया करेगा। आज जब आप यहाँ से आप जा रहे हो, अपने यीशु को लेकर जाओ। जब आप मेरी बहन रीना के घर से निकल रहे हो, आप यीशु को लेकर जाओ। प्रभु तू मेरे दिल में आ जा, मेरे मन में आ जा खुदावंद। मैं बहुत निराश हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मैं अकेले में बहुत रोता या रोती हूँ प्रभु, लेकिन तू आ प्रभु, मुझे हिम्मत दे, मुझे बता खुदावंद। वो आपको सिखाएगा। प्यारे प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ तेरे बेटे और बेटियों के लिए। तेरे कलाम को जैसा तूने दिया प्रभु, मैंने तेरे लोगों को बताया है प्रभु जी। इन्हें आशीष दे, सिखा, बड़ा और आगे ले चल। यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरी प्रार्थना है खुदावंद, अपने आप को तू इन पर प्रकट कर, जाहिर कर, ताकि प्रभु यीशु मसीह इनमें से कोई भी नरक में नाश ना होने पाए। इनमें से हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा अपना जीवन यीशु को समर्पित करके खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा एक स्वर्ग का अधिकारी हो। प्रभु इन बेटियों की आवाज़ों को सुन, इन बेटों की आवाज़ों को सुन, इनकी दिल की दुआओं को सुन प्रभु, इन पर रहम कर और इनके जीवन को बना खुदावंद। और एकदम जब ये आगे बढ़ रहे हैं खुदावंद, अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु, तू इनके लड़खड़ाते हुए कदमों को थाम ले और दृढ़ता से आगे बढ़ा प्रभु जी। और ये कह सके कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ है प्रभु जी। इनकी मदद करना, इनके परिवारों पर बरकत देना, इनके छोटे मोटे कामों पर आशीष देना, इनके पास कभी भी किसी चीज़ की घटी ना होने पाए खुदावंद। ये मांगने वाले नहीं, लेकिन ये देने वाले हो सके। अगर किसी के ऊपर कोई कर्जा है खुदावंद, तो आज प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु ने हमारे गुनाहों का कर्जा उठा लिया है खुदावंद। मैं चाहता हूं इनके जीवन से भी किसी प्रकार का भी कर्जा हो खुदावंद, उसका हल निकल सके। अगर कोई मुकदमा है खुदावंद, यीशु के नाम से उसके लिए रास्ता निकले और ये जयवंत हो सके। अगर कोई घरेलू विवाद है, यीशु मसीह के नाम के द्वारा मोहब्बत इनके जीवन में, परिवार में आ सके और ये खुदावंद यीशु के नाम से मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा जलाल सारी महिमा आपको देते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर। प्रभु में बढ़िए, निरंतर आगे बढ़िए और प्रार्थना करना और वचन पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए। प्रार्थना है जो आपको परमेश्वर के पास पहुंचाती है। वचन जब आप पढ़ते हो तो परमेश्वर आसमान से ज़मीन पर आपसे आकर बातें करता है। अच्छा लगेगा ना परमेश्वर आपसे बातें करे? तो आप बाइबल रोज़ पढ़ा करिए और आराधना स्तुति, प्रेज एंड वर्शिप जैसे आज गीत सीखा है, सीख कर गाइए। और जब हम आराधना स्तुति करते तो वो अपने तख्त को लगाता है और विराजमान होता है। प्रभु आपको बरकत देने को